मैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ईएम वेव बोल भी सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, नाम में है, देखो इसको अलग करो, इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉम्बिनेशन है उसको ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अगर देखो 3 एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। दिस वन इज एक्स वाई प्लेन, दिस वन इज एक्स जेड और वाई जेड प्लेन, दिस वन इज जेड एक्स प्लेन, ओके। अगर तुम्हें क्वेश्चन देगा, अगर मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्स प्लेन से जा रहा है, कहाँ पे, वाई एक्स प्लेन पे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है एक्स जेड प्लेन में जा रहा है, एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड प्लेन दिस वन, और दूसरा जा रहा है, हाँ, तो हाँ, तो कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। दैट मीन्स एक्स वाई प्लेन में जा रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स जेड में जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डायरेक्शन कहाँ है, वो कॉमन वाला, जो कॉमन है उस तरीके से जाएगा, कॉम्बाइन होके कॉमन से जाएगा कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब तुम लोगों को क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन सेट करेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन देगा कि अगर बोलेगा कि एक्स वाई एंड वाई जेड पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तब बोलना है कौन से डायरेक्शन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा वाई डायरेक्शन पे, क्यों, क्योंकि वाई ज्यादा है, वाई कॉमन है, ठीक है, ठीक है ना, वाई जेड से जा रहा, वाई एक्स से जाएगा और वाई जेड से जाएगा, दैट मीन्स दोनों मिला के कॉमन पार्ट जो है उस पे जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, खत्म। अब और भी क्वेश्चन ऐसा भी डाल सकते हैं कि तुम्हें ए वाला क्वेश्चन ऐसा दे दे कि B इज इक्वल टू बी आई कैप, ठीक है, इस ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब एक है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलेगा, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आई जे, ऐसा दे देगा, तब बोलेगा कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई कैप मतलब एक्स, याद रखना, एक्स डायरेक्शन पे, यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, जे कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, के कैप मीन्स यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस, क्लियर हो गया। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी सेट कर सकता है, मैंने क्वेश्चन वहाँ पे मार्क कर दिया पूरा, वीडियो देख लेना बाद में, वीडियो में रहेगा ना, ये वाला लिखना नहीं, ये सिर्फ देख लेना है, ठीक है, क्योंकि बुक में तो सारा ए वाला दिखाएगा नहीं, बुक पे तो सारा पढ़ना होगा, शॉर्टकट लिख लो, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग, ठीक है, ठीक है ना, वीडियो देखना, वीडियो तो इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन सीखते समय काम में लगेगा, कोई कोई चीज़ है जो बुक में नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे समझा दूंगा। अब देखो ये सारे वेव है, क्लास 11 में वेव फंक्शन मतलब वो SHM जो हम लोग पढ़े थे वेव फंक्शन, वो सारे फंक्शन हम लोग कैसे लिखते थे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का साइनसोइडल फंक्शन है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दोनों इक्वेशन है, साइन फंक्शन फॉलो करेगा, साइन और कॉस फंक्शन फॉलो करेगा, क्यों, ए वाला जो था 11 में हम लोग पढ़ लिए ना, हाँ SHM में पढ़ नहीं, कोई तो हम लोग नहीं पढ़े, फिर भी ये साइन फंक्शन है, मतलब वो एक तरीके का जाएगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कोई 90 डिग्री 90 प्लस होगा, ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है। अब बी देगा तो क्या होगा, बी नॉट, अगर एफ कॉस दे के देगा तो तुम कॉस दे के लिखोगे, ऐसा कुछ ऐसा नहीं, लेकिन
याद रखना कुछ कुछ चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये दो दे देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कोई फॉर्मूला लिखना होगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी जो भी है, ठीक है, जिसका वैल्यू है 2 पाई एफ, ठीक है। के है प्रोपागेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू है 2 पाई बाई लैम्डा। और एफ अगर टाइम पीरियड निकालने बोले तो 1/t, ठीक है। इसके बाद C इज इक्वल टू E नॉट बाय B नॉट, पता है 4 नंबर चैप्टर में बताया था। C इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, जाई नॉट एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी, ये मैग्नेटिक फील्ड परमिटिविटी और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी। अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला लिखना है, इसके बाद अगर तुम्हें मानो कि एक इक्वेशन देगा वो लोग, देके बोलेगा कि F निकालो, लैम्डा निकालो, B नॉट निकालो, तब कैसे करोगे? कंपेयर करोगे। अगर E का दिया है तो दैट मीन्स E का इक्वेशन से के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है ना। पहले कंपेयर करना है, E का रिलेशन है तो E का बीटा होगी ना, E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तब कंपेयर करके E नॉट का वैल्यू कितना है? 120 ओमेगा वैल्यू, एंड K का वैल्यू 100 है। K का वैल्यू 100 क्यों ये इसका है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा चेंज करके दिया, ठीक है। और ओमेगा वैल्यू 2 पाई, ठीक है। अब फॉर्मूला में बिठा के बाकी सारा निकाल लो, फॉर्मूला के बिठा के बाकी सारा निकाल लो। E तो है, अब चाहिए हम लोग को B नॉट, तो ये फॉर्मूला क्या था? ये वाला C इज इक्वल टू E नॉट बाई B नॉट, दैट मीन्स हाँ C भी है, C है 3 इंटू 10⁸ लाइट स्पीड। E नॉट के आपने तो वहाँ पे एयर स्पीड देखा था, मैंने बुक में देखा था, तो वो तो लाइक वैक्यूम का स्पीड कुछ आ रहा था। ये वाला है लाइट में वैक्यूम में स्पीड है, ठीक है ना। ये वाला आ जाएगा जो भी है 4 इंटू 10⁻⁸ आ जाएगा। अब ओमेगा दैट मीन्स क्या है? 2 पाई एफ इंटू कितना दिया? 2 पाई एफ आएगा 1। ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। के दिया है, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाय के कितना है? 100, दैट मीन्स पाई बाय 50 आ गया। ऐसा करके सॉल्व करने को बोलेगा। क्लियर? हाँ एकदम, ये लिख लो, ठीक है। इसमें तो काली नहीं आ रहा है सर, ये उसका वही ऐसा है कलर। तो इसको क्या देखे क्यों लिख रही हो जिसका दिखाई नहीं दे रहा है? सुंदर लगता है। ये तो सर, ये कैलकुलेशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ये कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्यों करोगे? तुम्हें तो सिर्फ प्रोसेस दिखाया है, प्रोसेस तो तुम भी कर सकती हो घर में, लेकिन ये वाला प्रॉब्लम कैसे आएगा ये मैं बोल चुका हूँ। अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि क्या क्या है, इसके बाद बुक पढ़ोगे पूरा खत्म हो जाएगा एक साथ।
इसका कोई इशू नहीं। होम साइंस कोई बात नहीं, होम साइंस के टीचर तो वैसे भी रिजाइन मार ही दिए। ठीक है, नेक्स्ट बुक में है तुम्हारा कुछ तुम लोगों का कुछ ये वाला तो दे ही दिया है, साथ में कुछ इक्वेशन भी दिया है। देखो हम लोग जो देखते हैं ना, कुछ कुछ रे है बुक में, देखना कुछ कुछ रे है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी मैंने मार्क कर दिया, जितना तक पढ़ना है उतना तक मार्क करोगे, ठीक है। अब देखो है घर में जाके देखना, पहले यहाँ पे रखो, मैं एक बार बोल देता हूँ, चैप्टर ख़त्म कर लेता हूँ। मतलब हर एक का एक फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा, हर एक का वेवलेंथ का रेंज होगा, ठीक है। मैंने 2 कॉलम मार्क करके दिया है, तुम लोग कैसे सीखोगे वो मैं बता रहा हूँ। देखो पहला है रेडियो वेव, ऐसा करके करके कुछ है, माइक्रोवेव, एक्सरे, देन गामा रे, ऐसा वाला कुछ है, ठीक है। और ऊपर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो तुम लोग सिर्फ वो वाला पूरा टेबल एकदम सीख लोगे, बाकी कुछ नहीं, जो मार्क है उतना ही सीखना। मतलब रेडियो वेव का मान लो कि 10 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, गामा रे का इतना टू इतना, पूरा डायरेक्ट सीख लेना, क्योंकि तुम्हें वैल्यू दे देगा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद फ्रीक्वेंसी आया ए, तो ये कौन से रेंज में आता है, मतलब कौन रे है, कौन सा रे है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, गामा रे है, इसके बाद एक्सरे है, ये सारे रे आएगा, ठीक है। और इसके बीच में है विजिबल रे, जो हम लोग देखते हैं विजिबल रेंज में कब आता है, फ्रीक्वेंसी अगर 400 से 400 से 400 nm टू 700 nm तक होगा, तब इस पार्ट को इस बीच होगा, तो हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो तुम लोग फ्रीक्वेंसी का पूरा चार्ट सीख लेना, हाँ, और वेवलेंथ का पूरा चार्ट सीख लेना, किसका कितना तक वेवलेंथ है। छोटा है एकदम सीक्वेंस वाइज है, 10⁸ से 10⁴, 10⁴ से 10⁴, ऐसा करके डायरेक्ट ऐसा सीख लोगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, पहले तो यूज़ भी है, सबका यूज़ है, किसका यूज़ है। तुम्हें एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मानो रेडियोथेरापी में कौन सा रे यूज़ किया जाता है, कैंसर थेरापी में कौन सा रे यूज़ किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में कौन सा रे यूज़ किया जाता है, ख़त्म। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन में होगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में करो, तो क्या होगा, तुम्हें पहले पता होना कौन सा रे है। अब क्या पता होना है, उस लोगों का वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा है, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के सजाओगे। तो तुम्हें पता होना होगा सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है नीचे देखना, गामा रे था, ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे तक जब आओगे इंक्रीज करेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ याद रखना, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसका वेवलेंथ कम है। गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, याद रखना, गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो उसका वेवलेंथ सबसे कम है, याद रखना। तो जब सीक्वेंस करके सीखोगे तब देखना इजी लगेगा, एकदम पूरा 1-2 घंटे में चैप्टर खत्म। ये तो 10 मिनट लगेगा क्योंकि पूरा सीक्वेंस वाइज है, 5 और 6 है, 6 है, डायरेक्ट सीख लोगे, खत्म, ये वाला पूरा खत्म। अब देखो कॉमन कुछ यूजेस है। अगर बोलेगा कि प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन,
मतलब तुम लोग जब वो जो खाना में जो मतलब माइक्रोब्स होता है उसको डिस्ट्रॉय करना है तो कैसे करोगे, कौन सा रे यूज़ करोगे? वाटर प्यूरिफिकेशन में एक कॉमन है, क्या है बोलो तो? देखना वाटर प्यूरिफिकेशन जो होता है ना उस पर लिखा होता है दिस प्रोटेक्शन यूवी, ठीक है। तो सारे में ए वाला डाल दोगे, अगर प्यूरिफिकेशन हो ए वाला खत्म, जब भी हो यूवी डाल दोगे। दूसरा कैंसर थेरेपी जो होता है, कैंसर में जो होता है वो डेड सेल को डिस्ट्रॉय करना होता है, मतलब डेड सेल होता है वो पूरा, ठीक है। कौन सा देगा? दूसरा रेडियो एक्टिव जो भी बोलेगा, रेडियो एक्टिव जो ए वर्ड यूज़ करेगा मतलब तुम एक ही रे यूज़ करोगे। कैंसर और ए वाला रेडियो एक्टिव वो है सिर्फ गामा रे, गामा रे, ठीक है। तो ये कॉमन हो गया। अब तीसरा है हम लोग जो मतलब जो जिंदा है, मतलब जिस पे लाइफ होगा उससे हम हमेशा क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। तुम रात को जब निकलती हो ना तब डार्क होता है, तब कैसे एक दूसरे को देखोगे? हाँ, कैसे देखो? लाइट के अलावा लाइट देखोगे नहीं तो क्या करना होगा? कौन सा रे है उसको बोलते हैं हम लोग इंफ्रारेड। जब वो जो करते हैं ना तुम लोगों का जो जाता है मतलब बैट जब वो क्या देखता है, इंसेक्ट देखता है, थोड़ी देख के खाता है, नहीं देखता है, वो सिर्फ देखता है वो वाला चीज़ हीट जनरेटर है, पकड़ लेता है। इसके बाद एनकाउंटर करते जब जाते समय क्या होता है, और आर्मी फोर्स क्या करता है, हाँ ये वाला लगाता है ना, ये है इंफ्रारेड। सिर्फ लोग नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं इंसान दौड़ रहा है, मतलब वो वाला हीट जनरेटर है। वो देखोगे टीवी में देखना हीट एक, हाँ हाँ उसके भी इंफ्रारेड भी वो भी सोल भी दिखाया जा सकता है। हाँ सोल में हीट नहीं होता, वो तो उस पर लाइफ होता है ना, लाइफ में हीट नहीं होता ना, एनर्जी है ना वो, इसलिए तो हम लोग थोड़ी भूत में विश्वास करते हैं, साइंस भूत पे नहीं, सिर्फ एनर्जी पे विश्वास करते हैं। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, हमने पढ़ा है, कंजर्व है, ठीक है। तो ये सारे कॉमन है रे, बाकी तुम सीख लोगे रिमोट सेंसिंग वगैरह वगैरह जिसमें है माइक्रोवेव यूज़ होता है, और रेडियो तो पता है, राडार में माइक्रोवेव यूज़ होता है। राडार सिस्टम अगर एक देश से दूसरे देश में आता है तब वो राडार सिग्नल दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया ये जो रे है उसका बात है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका कुछ प्रॉपर्टी है। पहला वाला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके तरह बिहेवियर करेगा? नॉर्मल लाइट की तरह बिहेवियर करेगा, लाइट का स्पीड में जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट की स्पीड में जाएगा। कितना स्पीड? तो 10⁸ में जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। दैट मीन्स ट्रांसवर्स नेचर क्या है? देखो इसका प्रोपगेशन ऐसा हो रहा है, ठीक है। प्रोपगेशन हो रहा है मतलब इसके जो इसके अकॉर्डिंग जो पार्टिकल है वो सारे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, परपेंडिकुलर इन नेचर पे वाइब्रेट करेगा। दिस प्रोपगेशन इज नोन एज ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। अगर वाइब्रेशन ऐसा करता लॉन्गिट्यूडनली, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्रोपगेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स इन नेचर। तो वो जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का है, ठीक है। इसके बाद उसको पोलराइज कर सकती हो, पॉजिटिव नेगेटिव पोलराइज कर सकती हो उसको, ये बल्ब को, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इलेक्ट्रिक में है, उसको पोलराइज कर सकती हो। इसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला 1/2 पाई रूट ओवर LC, ये था ना, ठीक है। मैग्नेटिक की तो है, ये चला गया। अब इस टॉपिक में तो सारे खत्म ही है, बाकी यहाँ पे मार्क हुआ है वो सारे पढ़ लोगे, नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डेट बोलोगे। अब जो प्रूफ है
वो प्रूफ लिख लो। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक field density and magnetic field density. Relation between electric field density and magnetic field density. इस चैप्टर में एक ही प्रूफ है और जो बुक से नहीं पढ़ पाओगे यहाँ से पढ़ना होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम लोग म्यू ई से लिखते हैं, दैट मीन्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन के साथ परमिटिकेटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई नीचे होगा और ई के जगह बी होगा। ये दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, ठीक है। अब इसे निकालते हैं पहले। म्यू ई इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब सी क्या पता था हम लोगों को, ई बाई बी। ई क्या है, बी सी, तो बिठा देते हैं बी सी, तो क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या पता है, सी इज इक्वल टू रूट ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट था ना, तो उसको भी बिठा देते हैं। तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी मतलब 1 बाई रूट ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, दैट मीन्स 1 बाई 2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। आ गया ना, तो दैट मीन्स क्या लिख सकते हो, ये वाला क्या है म्यू बी है, दैट मीन्स म्यू ई इज इक्वल टू म्यू हाँ हाँ कौन एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी साइन मिक्स नोट कर लेना, नहीं तो आंसर भी मिक्स्ड आएगा, नंबर भी मिक्स्ड आएगा। तुम लोगों को कॉपी कब देगा? मैं तो चाहती हूँ कि कॉपी जल के राख हो जाए। ठीक है, तो दोनों के बीच रिलेशन क्या है, दोनों